ये सीरीज़ जो है वो सितंबर में जो एशिया कप हो रहा है, उसकी तैयारी का हिस्सा है। मोस्ट प्रोबेबली एशिया कप जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। 3 स्पिनर्स को हम लेकर जा रहे हैं, न्यूज़ीलैंड लेकर गए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो हमने सिर्फ़ 1 स्पिनर रखा था। अब न्यूज़ीलैंड की विकेट्स को इतनी ज़्यादा स्पिनर्स के लिए साज़गार नहीं है, लेकिन आपने 3 स्पिनर रख लिए। इस टूर्नामेंट में जो नेशनल टी20 कप हो रहा है, उसके अलावा चैंपियंस कप हो चुका है वनडे, अब सुना है कि चैंपियंस कप टी20 भी होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। सलमान अली आगा की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान की क्रिकेट टीम आज अलसुबह न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना हो गई। पाकिस्तानी टीम इस दौरे में 5 टी20 इंटरनेशनल मैचेस और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। टी20 में सलमान अली आगा टीम की कप्तानी कर रहे हैं, जबकि वनडे के कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। और ख़ास बात यह है कि शादाब खान, जिनकी गुज़िश्ता बरस टी20 वर्ल्ड कप के बाद अब वापसी हुई है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, वो नायब कप्तान की हैसियत से टीम के साथ गए। कल ये खबरें आ रही थी कि मोहम्मद यूसुफ ने माजरत कर ली है कि उनकी साहबजादी की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दबाव डाला यूसुफ पर कि ऐन वक्त पर वो विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरा मौका था। और फिर उसके बाद ये खबर आई कि अब उनकी बेटी की तबीयत काफ़ी बेहतर है, इसलिए उन्होंने टीम के साथ जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद सोचना चाहिए था कि जब वो इस तरह के असाइनमेंट देते हैं तो आया जो कोच है या बैटिंग कंसल्टेंट है वो अवेलेबल होगा या नहीं होगा। बहरहाल अब यूसुफ टीम के साथ गए। आकिब जावेद जो हैं वो टीम के उबूरी हेड कोच हैं, उन्हें अभी परमानेंट हेड कोच का तो ओहदा नहीं दिया गया है। लेकिन ख़ास बात ये है कि इस टीम में कई ऐसे खिलाड़ी शामिल हैं, कुछ तो नए हैं। हसन नवाज़ बैट्समैन, अब्दुल समद जो हैं वो बैट्समैन, वो इस टीम में शामिल हैं। उसके अलावा और फिर मोहम्मद अली फ़ास्ट बॉलर, वो भी अब वाइट बॉल क्रिकेट में एक्शन में नज़र आएँगे। उसके अलावा जो खिलाड़ी ज़िम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, साउथ अफ्रीका के, उनमें से काफ़ी खिलाड़ी गायब हैं। जैसे आमिर जमाल हुए, हसीबुल्लाह खान जो विकेट कीपर है, हैरत की बात है कि बगैर उनको कुछ खिलाए उनको कहा गया जी वो अनफिट है, उन्हें बाहर कर दिया गया। और मोहम्मद हारिस विकेट कीपर वापस आ गए। मोहम्मद हारिस ने क्या परफॉर्मेंस दी, अगर आप उनके रिकॉर्ड पर नज़र डालें तो लॉबीज़ काम करती हैं। हसीबुल्लाह को फिर आप क्यों लेकर चल रहे थे जब हारिस इतने अच्छे थे? तो आपको तो हसीबुल्लाह को नहीं रखना चाहिए था। उसे तो आपने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे भी भेज दिया था, ज़िम्बाब्वे के दौरे पर भी भेज दिया था। फिर उसके अलावा जो है वो अरफ़ात मिन्हास लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। फिर फैसल अकरम नहीं है। फिर उसके अलावा कासिम अकरम वो नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, अहमद दानियाल, पहले आपने इनको क्यों रखा था? अब आपने दूसरे प्लेयर्स को जो लेकर आए हैं, अब देखते हैं कि ये किस तरीके से परफ़ॉर्म करते हैं। यकीनन एक चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि न्यूज़ीलैंड की कंडीशन में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जीतना बड़ा मुश्किल काम होता है। सीरीज़ का जो पहला टी20 इंटरनेशनल मैच है वो इतवार के दिन यानी 16 मार्च को खेला जाएगा है क्राइस्टचर्च में, हैगले ओवल क्राइस्टचर्च में। और ख़ास बात ये है कि क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान पहले भी खेल चुका है, लेकिन ये मैच पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। उसके बाद के जो मैचेज़ हैं वो सुबह 11:15 बजे शुरू होंगे। तो अब पाकिस्तान किस तरीके से टैकल करता है कीवी टीम को? केन विलियमसन जो है वो आईपीएल तो नहीं खेल रहे, लेकिन चूँकि वो पीएसएल में कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे, इसलिए उन्होंने माज़रत ज़ाहिर की है। और बकिया खिलाड़ी जो टॉप परफ़ॉर्मर्स हैं, जिनमें ग्लेन फ़िलिप्स, सचिन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर वगैरह शामिल हैं, वो सब जो हैं वो वहाँ जाकर खेलेंगे आईपीएल में, तो इसलिए वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन न्यूज़ीलैंड की टीम बड़ी मुतवाज़िन है। न्यूज़ीलैंड के कप्तान जो हैं वो ब्रेसवेल, वो पहले भी न्यूज़ीलैंड की टीम की माइकल ब्रेसवेल कप्तानी कर चुके हैं, जब गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। और 5 टी20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला मैच तो वॉश आउट हो गया था रावलपिंडी में, फिर वो सीरीज़ 2-2 से बराबर रही थी। अब अगर देखा जाए तो ब्रेसवेल की कप्तानी में पिछली दफ़ा जो सीरीज़ जीते थे, इस मर्तबा जो खिलाड़ी हैं, जिनमें फ़ास्ट बॉलर बेन सीयर्स वापस आ गए हैं, वो अनफिट हो गए थे। फिर विल ओरॉक हैं, फिर मैट हेनरी इब्तिदाई 3 मैचेज़ में कीवी टीम की नुमाइंदगी करेंगे, वो भी अनफिट हो गए थे। और उनके अलावा और भी मार्क चैपमैन कोई मैच नहीं खेले चैंपियंस ट्रॉफ़ी का, वो कीवी टीम की नुमाइंदगी करेंगे। डेवन कॉनवे वो टीम की नुमाइंदगी करेंगे, क्योंकि डैरेन मिचेल तो आईपीएल खेलने जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, तजुर्बाकार हैं। फिर फिन एलन, कौन भूल
सकता है, जब पिछली सीरीज़ हुई थी, जब शाहीन आफरीदी पाकिस्तान के कप्तान थे, तो क्या बैटिंग की थी, जारहाना बैटिंग की थी फिन एलन ने। तो फिन एलन भी इस टीम में शामिल है, टिम सीफर्ट जो विकेट कीपर है वो भी हैं, तो बड़ी मुतवाज़िन टीम है। इश सोडी जो उनके राइट आर्म लेग स्पिनर हैं वो भी इस टीम में, तो न्यूजीलैंड की टीम बड़ी मुतवाज़िन है। अब पाकिस्तान की टीम क्या स्ट्रैटेजी प्लान करती है, क्योंकि शाहीन आफरीदी भी इस टीम में है, हारिस रऊफ भी इस टीम में है। फिर अब देखना ये है कि 3 स्पिनर्स को हम लेकर जा रहे हैं, न्यूजीलैंड लेकर गए। चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो हमने सिर्फ 1 स्पिनर रखा था। अब न्यूजीलैंड की विकेट्स को इतनी ज़्यादा स्पिनर्स के लिए साज़गार नहीं है, लेकिन आपने 3 स्पिनर रख लिए जिनमें नायब कप्तान शादाब खान शामिल हैं, उनके अलावा अबरार अहमद और सुफियान मुकीम, जबकि टीम के टी20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते। तो अब क्या स्ट्रैटेजी पाकिस्तान प्लान करता है, किस तरीके से खेलता है, देखना होगा। उमैर बिन यूसुफ भी इस टीम में शामिल है। तो बहुत सारी मतलब पाकिस्तान ने इधर से प्लेयर उठाकर उधर, उधर से उठाकर इधर रख दिए। तो अब देखते हैं कि ये प्लेयर्स किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं। और पहला टी20 इतवार को है और मुकाबला अब न्यूजीलैंड की टीम किस तरह करती है देखना होगा, क्योंकि ये सीरीज जो है वो सितंबर में जो एशिया कप हो रहा है उसकी तैयारी का हिस्सा है। मोस्ट प्रोबेबली एशिया कप जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। फिर अगले साल टी20 वर्ल्ड कप है जो भारत और श्रीलंका में मुश्तरका तौर पर खेला जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्ट्रेटेजी क्या प्लान की है, अगर रिजवान को कप्तानी से हटाया है तो इसका मतलब है कि मुस्तकबिल में वो उनके प्लान में नहीं है एज अ कैप्टन फॉर टी20 फॉर्मेट। और यही वजह है कि उन्होंने शादाब खान को वाइस कैप्टन और सलमान अली आगा को रिटेन किया है एज अ कैप्टन। दूसरी तारीख 14 मार्च से पाकिस्तान का नेशनल टी20 कप 3 शहरों में शुरू हो रहा है, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में। लाहौर में 2 मैदानों पर एलसीसी ग्राउंड और गद्दाफी स्टेडियम में मैचेस खेले जाएंगे। उसके अलावा 18 टीमें, रीजन्स की 18 टीमें शिरकत कर रही हैं। और अब ये खबर आई है कि इस टूर्नामेंट में ना तो बाबर आजम आपको एक्शन में नजर आएंगे क्योंकि वो वनडे टीम का हिस्सा है, ना ही मोहम्मद रिजवान आपको एक्शन में नजर आएंगे, ना ही नसीम शाह एक्शन में नजर आएंगे। खिलाड़ी जो है वो सेकंड टीयर के खिलाड़ी जो है वो इस टूर्नामेंट में एक्शन में नजर आएंगे। टूर्नामेंट का फायदा क्या है, सबसे बढ़कर ये कि जो मैच फीस थी जो पहले 40,000 थी उसको कम करके सिर्फ 10,000 तक महदूद कर दिया गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतने पैसे हैं और हैरत की बात है कि खिलाड़ियों की मैच फीस कम कर दी गई। और इस टूर्नामेंट का क्या फायदा होगा, क्योंकि आप चैंपियंस कप भी आपने शुरू किया था जो वनडे टूर्नामेंट हुआ था, और चैंपियंस कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट मोहम्मद हसनैन किसी टीम में शामिल नहीं है। ये हैरत की बात है कि फिर आप डोमेस्टिक करा क्यों रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक कराते हैं, डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को आप मुस्तकिल मौके तो दें। एक मैच खिलाया, एक मैच में बाहर कर दिया, फिर एक मैच खिलाया, एक में बाहर कर दिया, इस तरह से कैसे काम चलेगा। तो अब इस टूर्नामेंट में जो नेशनल टी20 कप हो रहा है, उसके अलावा चैंपियंस कप हो चुका है वनडे, अब सुना है कि चैंपियंस कप टी20 भी होगा। जिस अंदाज से प्रेसिडेंट ट्रॉफी हुई, सबको पता है कि रमजान मुबारक में शाम 7:30 बजे मैचेस शुरू हुए, जो फाइनल शुरू हुआ और वो फाइनल पीटीवी की टीम ने जीता। तो बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में। खुर्रम खान न्याजी के जो डिप्टी कमिश्नर जंग थे जिनको इधर लेकर आए हैं, वो फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेल चुके हैं, वो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं। फिर उनके साथ जुनैद ज़िया काफ़ी अरसे से हैं, जीएम डोमेस्टिक हैं, नदीम खान भी काम कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक निज़ाम को सही करने की, जब भी टैलेंट आपके पास आएगा। आप खिलाड़ियों की मैच फीस भी कम कर रहे हैं, खिलाड़ियों को इधर से उधर आप उठक-पटक कर रहे हैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखते हैं कि इस टी20 के, और इसको शेड्यूल ऐसे वक़्त तरतीब दिया गया है जब पाकिस्तानी टीम वहाँ टी20 सीरीज़ खेल रही होगी। इस आपके जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो इसका पर्पज़ क्या है इस टी20 का, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक डिपार्टमेंट वाले ही बता सकते हैं। लेकिन अब देखें, ये 16 मार्च से 27 मार्च तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। कुछ मैचेस ये दिखाएँगे टीवी पे, कुछ मैचेस नहीं दिखाएँगे। अब रीजनल्स की टीमें, कराची वाइट्स की टीम अपने एजाज़ का दिफा करेगी। तो अब क्या होता है इस टी20 का, इसके साथ आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।